नरेश शंकवार जी की तरफ से सभी देशवासियों को बकरीद, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस बीच कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोविड-19 की चपेट में आए दुनिया के कई देश प्रभावित भी हुए हैं। हर दिन सरकार द्वारा प्रकाशित कोरोना के डेटा से अनुमान लगाया जाता है कि देश में कोरोना की क्या स्थिति है, लेकिन ये डेटा किस हद तक सही है? क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोरोना मरीजों के मरने की संख्या दर्शाई जा रही है वह सही है? नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। इस बीच ब्रिटेन से कोरोना के कारण हुई मौतों को लेकर डेटा मैनिपुलेशन की खबर सामने आ रही है। हार्ट अटैक से हुई मृत्यु को कोरोना से हुई मृत्यु दिखाया जा रहा है। ये बात अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही थी, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। ब्रिटेन के लोकल अखबारों ने अपने सूत्रों की सहायता से ये रिपोर्ट दी कि इंग्लैंड में ऐसी मृत्यु को कोरोना में दर्ज किया जा रहा है। फरवरी में एक मामला सामने आया जहां एक व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव पाया गया। कुछ दिनों में वह ठीक हो गया, लेकिन फिर जुलाई में एक बस से टकराया और उसे एक कोविड की मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया। बता दें, भारत में 10 मई को आईसीएमआर के अस्पतालों को दिए गए निर्देशों के बाद कोविड मौतों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन हम चुप्पी ओढ़कर बैठे रहे। वहीं ब्रिटेन में 46,119 कोविड-19 से हुई मौतों को दर्ज किया गया। विश्व में ये तीसरे स्थान पर था। कल ही मेक्सिको ने उसे पीछे किया है। लेकिन यदि ब्रिटेन की कोविड मृत्यु के डेटा को अब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे पिछले 2 महीनों से उसकी मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। जैसे ही मई में यूके सरकार ने अर्थव्यवस्था को आंशिक रूप में फिर से खोलने की घोषणा की, उसकी मृत्यु दर में आश्चर्यजनक कमी आना शुरू हो गई। 1 जून से वहां भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जुलाई में खबर आई कि यूके सरकार ने कोरोना के गलत आंकड़े प्रदर्शित होने की संभावना का पता लगाने के बाद दैनिक कोरोना वायरस टेली के प्रकाशन को रोकने का फैसला किया है। ऐसा क्यों किया गया, इसकी वजह भी बहुत दिलचस्प बताई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंग्लैंड से कहा कि वे कोरोना के अपने विश्लेषण की समीक्षा करें। दैनिक मौत के आंकड़ों के उनके आकलन की तत्काल समीक्षा करने के लिए कहा गया। मई की शुरुआत में कोरोना वायरस से यूके में 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। अब वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि ब्रिटेन में महामारी बेकाबू हो सकती है और 7 लाख लोगों को कोरोना वायरस से मौत हो सकती है। लेकिन जैसे ही कोरोना से हुई मृत्यु के आंकड़ों की समीक्षा की गई, अचानक से मौतें थम सी गई। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात है कि समीक्षा से पहले कोरोना से मौतों का आंकड़ा चरम सीमा पर था और जब इसकी जांच पड़ताल होती है तब आंकड़े थम से जाते हैं। तो क्या ये मान ले कि ब्रिटेन झूठ बोल रहा है, चालबाजी कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अप्रैल को न्यूयॉर्क में बढ़ती कोरोना मृत्यु के बारे में बयान दिया था। उन्होंने कहा था, आज सुबह मैं देख रहा हूं जहां न्यूयॉर्क में बताया 3,000 मौतें हो गई हैं, वे ये नहीं कह रहे हैं कि ये दिल का दौरा था, वे कह रहे हैं ये दिल का दौरा पड़ने की वजह ही कुछ और है। इसलिए वे इन आंकड़ों को कोरोना में ही जोड़ रहे हैं। अब ट्रंप को तो विश्व मीडिया ने जोकर साबित कर रखा है, तो कोई उनकी बात पर विश्वास क्यों करता? लेकिन अब ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोरोना मृत्यु के आंकड़ों की पुनः समीक्षा करने से ये साफ है कि ट्रंप सही कह रहे थे। भारत में बड़े पैमाने पर मृत्यु को कोरोना खाते में इसलिए भी डाला जा रहा होगा क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अस्पताल पहले भी कोई खाली नहीं रहते थे, उनमें पहले भी लाइन लगी रहती थी। अब हार्ट अटैक या अन्य जानलेवा बीमारियों से हुई मौतों को कोरोना के खाते में ही डाल दिया गया होगा। मृत व्यक्ति के परिजन तक सवाल पूछना तो दूर, लाशें उठाने तक भी नहीं आएंगे। कबीर न्यूज के रायबरेली प्रभारी नीलम कोरी की तरफ से समस्त भारतवासियों को रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।